कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि लुकेमिया की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें एफएबी क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। लुकेमिया मैंने बताया था एक टाइप का डब्ल्यूबीसी कैंसर है जो मतलब प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्लड की फॉर्मेशन करवाते हैं टिश्यू उनसे। ठीक है। तो एफएबी क्लासिफिकेशन में हम उनके एफएबी है क्या ये पढ़ेंगे। एफएबी क्या है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, ये फुल फॉर्म है। मतलब एफएबी ने एक क्लासिफिकेशन दी थी एएमएल की। एएमएल क्या था? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया जो है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आगे जो सब टाइप है आगे भागों में बांटेंगे। देखो, हमने डिफ्रेंशिएट किया पहले एएमएल और सीएलएल को, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे, मतलब आगे उसके सब टाइप पढ़ेंगे। क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं सब टाइप? क्योंकि अलग अलग के अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है। और जो एफएबी क्लासिफिकेशन है वो हम जो बोन मैरो का सैंपल लेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उनमें मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम सेल की। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम एफएबी जो क्लासिफाइड है वो किए गए हैं। तो इसके सब टाइप पढ़ेंगे। एएमएल के सब टाइप पहला है M0, जिसे हम मिनिमल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इसको मिनिमल डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें जो सेल का डिफरेंस है वो मिनिमल है, कम से कम है। तो ये जो है M0 किसकी क्लासिफिकेशन? एएमएल की। वो रिजेंबल मतलब सेम कैसी दिखाई देती है? जो एएलएल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के जो सेल्स दिखाई देते हैं बोन मैरो में, पेरिफेरल ब्लड में, सेम उसी रिजेंबल मतलब उससे मिलता जुलता है M0 मिनिमल डिफरेंशिएशन। ठीक है। नाम से पता चल रहा है मिनिमल मतलब कम से कम उसमें डिफरेंस रहेगा, और वो किसके सेम रहेगा? ऑलमोस्ट एएलएल के, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के। ठीक है। आगे सेकंड क्लासिफिकेशन है M1, जिसको हम विदाउट मैचुरेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विदाउट मैचुरेशन। नाम में ही पता चल रहा है विदाउट मैचुरेशन, मतलब इसमें सेल मैच्योर नहीं हुए हैं। तो सेल मैच्योर नहीं हुए हैं तो वो किस में आएगा? उसमें क्या दिखाई देंगे हमें? ब्लास्ट सेल। क्योंकि विदाउट मैचुरेशन है, नाम में पता चल रहा है कि सेल मैच्योर नहीं हुआ है। तो जब सेल मैच्योर नहीं होता है तो वो कौन सा सेल्स होते हैं? ब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो इसमें 90% नॉन ग्रैनुलर ब्लास्ट सेल्स हमें दिखाई देंगे। और उसमें क्या दिखाई देगा? देखो, बड़े बड़े सेल्स दिखाई देंगे और उनमें नॉन ग्रैनुलर्स नहीं रहेंगे, पर उसमें एग्योरोड्स रहेगी। एग्योरोड कैसे होते हैं? जो हमारी नीडल होती है उस जैसी होती है। ठीक है। ऐसी एग्योरोड्स दिखाई देगी हमें। ठीक है। उसके बाद है M2, जिसे विद मैचुरेशन सेल से बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैचुरेशन होंगे सेल्स। ठीक है। तो इसमें मैचुरेशन कहाँ होगा? जो माइलोब्लास्ट की सीरीज है उसमें प्रोमाइलोसाइट तक मैचुरेशन होगा। देखो, कल भी पढ़ाया था मैंने कि सबसे पहले एक स्टम सेल्स होता है, वो आगे क्लासिफाइड होता है माइलोड में, और माइलोड आगे क्लासिफाई होता है माइलोब्लास्ट में। ठीक है। माइलोब्लास्ट से पहले की स्टेज होती है प्रोमाइलोसाइट, और इसके बाद माइलोसाइट। इसमें जो ग्रैनुलर्स है डब्ल्यूबीसी के, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ठीक है, इओसोफिल, ये जो ग्रैनुलर्स है वो मैच्योर होते हैं। न्यूट्रोफिल, एओसोफिल और बेसोफिल। ठीक है। माइलोब्लास्ट में, और प्रोमाइलोसाइट उसकी मैच्योर पहली स्टेज है, उससे पहले। ठीक है। तो इस विद मैचुरेशन इसमें कुछ ऐसी स्टेजेस है जिसमें हमें क्या दिखाई देने लग जाता है? न्यूट्रोफिल के मैच्योर सेल्स दिखाई देने लग जाते हैं ज्यादा मात्रा में। ठीक है। क्योंकि ये मैचुरेशन है, नाम में पता चल रहा है। उसके बाद है M3, जिसे हम हाइपर ग्रैनुलर्स प्रोमाइलोसाइटिक बोल रहे हैं। मतलब क्या मिलेगा इसमें? प्रोमाइलोसाइटिक के सेल मिलेंगे, और वो हाइपर ग्रैनुलर्स, हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्रैनुलर्स का मतलब उसमें दाने दाने ग्रैनुलर्स दिखाई देंगे। और कौन सा सेल दिखाई देगा? प्रोमाइलोसाइटिक। तो इसमें ज्यादातर जो सेल्स है वो अब नॉर्मली जो प्रोमाइलोसाइट होते हैं, नॉर्मली में थोड़े कम ग्रैनुलर्स होते हैं, और अब नॉर्मली में उसमें
हैवी ग्रेनुलर्स होते हैं तो वो कौन से कैंसर्स, कौन सा AML का टाइप है, M3, ठीक है। उसके बाद आता है M4 जिसे माइलोमोनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलोमोनोसाइट, ठीक है। नाम में पता चल रहा है माइलोमोनोसाइट, मतलब मोनोसाइट का रोल है कहीं ना कहीं, ठीक है, माइलोमोनोसाइट। तो इसमें क्या मिलेगा, जब हम बोन मैरो के सेल्स देखेंगे तो 20 to 80% जो बोन मैरो के सेल्स हैं उसमें 20 to 80% कौन कौन से सेल्स मिलेंगे, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट और माइलोसाइट, ये 3 सेल्स मिलेंगे। क्योंकि नाम के वर्ड में याद है माइलोमोनोसाइट मतलब, तो अब देखो मैंने बताया था एक जो माइलोसाइट है, जो माइलोइड की सीरीज है उसमें माइलोब्लास्ट बनता है, प्रोमाइलोसाइट बनता है और जो ग्रेनुलर्स के टाइप है और मोनोसाइट है वो बनते हैं। और एक टाइप होता है इरेथ्रोब्लास्ट, इधर वाला एक इरेथ्रोब्लास्ट भी बनता है उससे निकल के, उसमें आरबीसी मैच्योर होती है और प्लेटलेट। एक होता है मेगाकाराइट ब्लास्ट जिसमें प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्ट वर्ड आ रहा है तो मतलब बड़ा सेल है और वो आगे चल के मैच्योर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइलोमोनोसाइटिक है, माइलोमोनोसाइटिक मतलब मोनोसाइटिक की जो सीरीज है वो मिलेगी, और वो भी कौन सी, माइलोसाइट वाली। तो प्रोमाइलोसाइट मिलेगा, माइलोब्लास्ट मिलेगा और माइलोसाइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है M4E0, ई क्या है, इनोसोफिल, EO, ठीक है, विद इनोसोफिलिया। तो इसमें क्या होगा, देखो AML पढ़ रहे हैं, AML में क्या बता रही हूं मैं, ये ध्यान से देखो भाई। AML जो है मैंने बताया कि जो AML है उसमें पहले स्टम सेल होते हैं, ठीक है, फिर वो 2 भागों में बढ़ता है, एक तो माइलोड सीरीज में। तो जो माइलोड सीरीज है उससे बहुत सारे सेल मैच्योर होते हैं। कौन कौन से, पहले क्या बनता है, पहले प्रोमाइलोसाइट बनता है, फिर माइलोब्लास्ट बनता है, ठीक है। फिर माइलोब्लास्ट से मैच्योर होते हैं ग्रेनुलर्स जो भी ग्रेनुलर्स है, WBC के जो ग्रेनुलर्स है, न्यूट्रोफिल, इओसोफिल, बेसोफिल। और क्या मिलते हैं हमें बताओ, और मिलते हैं, देखो माइलोड की सीरीज से क्या क्या मैच्योर होता है ये पढ़ रहे हैं। माइलोड की सीरीज से आरबीसी भी मैच्योर होती है, प्लेटलेट भी मैच्योर होते हैं, WBC के 3 टाइप भी मैच्योर 4 टाइप भी मैच्योर होते हैं, कौन कौन से, ग्रेनुलर्स वाले भी और मोनोसाइट भी, ठीक है। तो इसमें इओसोफिलिया AML में एक्यूट माइलोड की सीरीज में जो इओसोफिलिया काउंट अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो वो कौन सा है, M4 इओसोफिलिया, ठीक है। इसमें इओसोफिल्स जो है वो बहुत ही अबनॉर्मल अमाउंट्स में मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि इओसोफिलिया है, फिलिया मतलब ज़्यादा। उसके बाद है M5A जिसे मोनोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 90% जो सेल्स है बोन मैरो के वो मोनोब्लास्ट में दिखाई देंगे, मोनोब्लास्टिक है। मोनोब्लास्ट के आगे क्या मैच्योर होता है, मोनोसाइट, ठीक है। उसके बाद M5B है जिसे मोनोसाइट बोलते हैं। इसमें मोनोसाइटिक के सेल्स मिलते हैं जो मोनोब्लास्ट है, ठीक है, क्योंकि पहले मोनोब्लास्ट बनता है और फिर मोनोसाइट बनता है। तो इसमें मोनोसाइट के 80% सेल्स मिलते हैं। उसके बाद है M6 जिसे इरेथ्रोल्यूकेमिया बोलते हैं। नाम में पता चल रहा है लुकेमिया है वो किसका है, आरबीसी का। तो मतलब इसमें 50% से ज़्यादा न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोइड सेल्स मिलेंगे, मतलब उसमें एक तो नॉर्मली आरबीसी होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसमें हमें अगर ये किसी को है तो M6 जिसे हम इरेथ्रोल्यूकेमिया बोल रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोइड मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है अगला M7 जिसे मेगाक्रायोब्लास्टिक भी बोलते हैं। मेगाक्रायो वर्ड किससे निकल रहा था, जिसमें प्लेटलेट मैच्योर होते हैं, मतलब एक बड़ा सेल्स होता है हमारी बोन मैरो में जो आगे मैच्योर होके प्लेटलेट की फॉर्मेशन करवाता है। तो मेगाक्रायोब्लास्टिक जो है वो इसमें क्या दिखाई देंगे, मेगाक्रायो जो ब्लास्ट सेल्स है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, मतलब नॉर्मली बोन मैरो में वो सेल्स नहीं दिखाई देते, जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते तब नहीं दिखाई देते, पर अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको
वो कौन सा होगा, M7 होगा। और मेगाकार्ड जो ब्लास्ट सेल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये था FAB क्लासिफिकेशन ऑफ AML। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ अगर उसका काउंट WBC का काउंट जितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट है, उस पे आगे क्लासिफाई करें लुकेमिया को तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसको रब करके बताती हूँ। पढ़ लिया था कि FAB क्लासिफिकेशन AML की, और हमने जो ये क्लासिफिकेशंस थी आगे AML CML और ALL और CLL, वो क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली थी और वो होते क्या है वो भी पढ़ लिया था। अब क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन और है, क्या है कि कितने WBC प्रेजेंट है हमारे पेरिफेरल ब्लड में, उस हिसाब से भी हम उसको लुकेमिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर कोई लुकेमिया है, वो अगर उसका नाम लुकेमिक लुकेमिया है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो WBC प्रेजेंट रहेगी हमारे पेरिफेरल ब्लड में वो 15,000 से ज़्यादा होगी। नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, 8 से 12 10 11 तक की होती है। ठीक है, 8,000 से 10,000 mm/क्यूबिक। ठीक है, पर अगर वो 15,000 से ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो वो कौन सा लुकेमिया होगा, लुकेमिक लुकेमिया। देखो लुकेमिया में WBC के काउंट बढ़ जाते हैं ना, तो इसमें लुकेमिक वर्ड आगे आ रहा है तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अब है सब लुकेमिक लुकेमिया। इसमें जो WBC के काउंट है वो रहते तो 15,000 से कम है, बट क्या दिखाई देंगे, देखो 15,000 से कम में तो नॉर्मल में भी तो आ सकते हैं ना, पर क्या दिखाई देंगे, नॉर्मली WBC नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा, जो इमेच्योर सेल्स है हमारे WBC के वो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और अब नॉर्मली जो फॉर्मेशंस होती है WBC की वो दिखाई देंगे जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाएंगे तब। ठीक है, उसके बाद है ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। नाम में पता चल रहा है ए ल्यूकेमिक, ए मतलब अपचैंसा, मतलब ल्यूकेमिया जो है पर उसमें ल्यूकेमिया में क्या है, WBC की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, पर ए ल्यूकेमिक वर्ड आ रहा है तो मतलब उसमें जो ल्यूकेमिया है, लुकोसाइट की जो वैल्यू है, मतलब WBC की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, 4,000 से भी कम हो रही है वैल्यू WBC की, तो उसे हम ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक